अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को मसला होता है इसमें, दैट इज़ स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग जो है क्या है, कैसे हम करते हैं, क्या टेक्निक है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कैसे स्पीड रीडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप से, अपने आप को इस काबिल कैसे बनाए कि हम स्पीड रीडिंग करें, और कैसे पेपर में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं किस तरीके के, ठीक है, और किस तरीके से हमने वो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, जो आंसर्स होते हैं उनको कैसे हमने डील करना है, किस तरीके का राइट आंसर चूज़ करना है। सबसे पहले तो हम स्पीड रीडिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये मैंने कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे इकट्ठा करके अपने मोबाइल में लिखी है। ये कोई पीपीटी वगैरह नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी पीपीटी आपके साथ बना के शेयर कर लूँगा, और लिंक भी मैं दे दूँगा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ये मेरे साथ वैसे भी लिखा हुआ है, तो मैं एक पीपीटी बना के खैर शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो स्पीड रीडिंग जो है एक्चुअली ये एक टेक्निक है जिसमें हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स को बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी कोशिश करते हैं कि पैराग्राफ को हम जल्दी तो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि पैराग्राफ का जो असल मकसद है जल्दी पढ़ने के चक्कर में उस हम मकसद को छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि रीडिंग स्पीड जो है वो देखते हैं, अपना स्पीड रीडिंग जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। अब ये एक टेक्निक है जो स्पीड रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पेपर में अक्सर सवालात आते हैं तो उसके हवाले से हमने ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इंक्रीज़ द स्पीड रीडिंग या द रीडिंग ऑफ स्पीड विदाउट सेक्रीफाइसिंग कंप्रहेंशन। मतलब आप जल्दी जल्दी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना कि आप जल्दी पढ़ने के चक्कर में पैराग्राफ के असल मकसद को आप भूल जाओ या आप उस चीज़ तक पहुँचो ही ना, ठीक है। द एम इज़ टू रीड एट अ फास्टर रेट बाय एलिमिनेटिंग सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन मतलब ये कि आपको जो वर्ड ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, या फिर वो आपसे ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रोनाउंस करने में या पढ़ने में, बोलने में, तो आपको वो बस सिर्फ समझ आना चाहिए। वो आप अपने जहन में भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान से ही वो वर्ड बोलो, ठीक है। आपको समझ आया, आपने देख लिया कि हाँ ये वर्ड है, इसका ये मतलब है, बस बात ख़त्म। ज़्यादा ज़ोर लगाने की या फिर ज़्यादा जहन लगाने की उसमें आप ना अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वर्ड देखा जैसे कि लिखा हुआ है सब वोकलाइजेशन, तो अब ये मुझे सब वोकलाइजेशन ऐसा नहीं पढ़ना है। बस मुझे देखा कि हाँ सब वोकलाइजेशन है, ठीक है, मतलब समझ आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जब भी आप स्पीड रीडिंग में फंसते हैं, ठीक है, जब भी आपको मसला आता है तो इसी वजह से आता है कि आप एक एक वर्ड पे ध्यान देते हैं, आप उसको रीड करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, तो इसलिए स्पीड रीडिंग आपकी नहीं हो पाती, आपको मसला हो जाता है, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग फिक्सेशन, मतलब फिक्सेशन के एक जगह पे आपने अपने आइज़ को फिक्स नहीं करना। एक फिक्स वर्ड को आपने नहीं देखना कि ये वर्ड क्या था या ये क्या था या ये कैसे पढ़ते हैं। स्पीड रीडिंग में आप ये चीज़ें नहीं करते, बस एक क्या करते कि एक लाइन से, एक तरतीब से आप अपनी आइज़ को मूव करते हैं या अपने उंगली उसके ऊपर रख के मूव करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको जस्ट उसका मतलब समझ आना चाहिए कि इस पूरे पैराग्राफ में ये बात हो रही है। पूरा पैराग्राफ आपने आपने मतलब उसका नहीं समझना, जो मेन पॉइंट्स है उस चीज़ का वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा वेरियस टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड सच एज़, मतलब आप बहुत सारी ऐसे तरीके कर सकते हो जिसमें आप क्या करते हो कि अपनी उंगली को जो है उस लकीर के ऊपर आप लेके जा सकते हो, या फिर कोई पॉइंटर वगैरह होता है उसकी वजह से, या फिर आप आइज़ को भी मतलब घुमा फिरा सकते हो, ठीक है, स्पीड रीडिंग के ज़रिए। या फिर आप जो है जहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड एक जगह पे नज़र आते हैं ना, उसी जगह को आप क्लियरली जो है वो पढ़ सकते, तो भी आपको मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। एक एक वर्ड पे, इंडिविजुअल वर्ड्स पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके अलावा आप स्कैनिंग और स्किमिंग आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। स्कैन करो चीज़ को, तो आपको जो है वो समझ आ जाएगा। स्पीड रीडिंग कैन बी हेल्पफुल फॉर क्विकली डाइजेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ताकि आप उस सिचुएशन में करते हो जब आपके पास टाइम कम है और
पैराग्राफ ज़्यादा है या पढ़ने के लिए जो चीज़ आपको दी गई है वो ज़्यादा है, तो आप जल्दी जल्दी उस चीज़ के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हो, आपको पता चलता है कि हाँ ये इस बारे में है, ठीक है। लेकिन हर जगह पे ये काम नहीं करता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको केयरफुली और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ पढ़ना पड़ता है। तो हर जगह में आपका जो रीडिंग स्पीड है या स्पीड रीडिंग है, ठीक है, ये काम नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप इसको काम ला सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट स्पीड रीडिंग। अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स पढ़ते हैं, मतलब इसके फ़ायदे पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, किन जगहों में हम ये यूज़ कर सकते हैं, एंड इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि स्पीड रीडिंग के बेनिफिट्स क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले बताया गया है, स्पीड रीडिंग अलाउज यू टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट अ फास्टर रेट। मतलब आप इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप इसको किसी चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, विच कैन इन्हेंस योर प्रोडक्टिविटी बाय सेविंग टाइम। जिसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। तो सबसे पहला पहला फ़ायदा ये है कि आपका फ़ायदा या आपका टाइम बच जाता है। अब ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि स्पीड रीडिंग का फ़ायदा क्या है। इट कैन एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी बाय सेविंग टाइम, मतलब ये आपका टाइम बचा सकता है, या इसमें आपका ये फ़ायदा हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट अ फास्टर रेट, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ वाइज चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरीके के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में ऐसी हो सकती है कि ये आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए भी मतलब अहम हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं पे आपने किसी बड़े पैराग्राफ से मतलब गो थ्रू करना है, उसके आगे जाना है, पढ़ना है, ठीक है, और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप स्पीड रीडिंग वाले जो चीज़ें हैं, जो टेक्निक है, वो आप आसानी के साथ इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो। दूसरा है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि पॉइंटर का मैंने बता दिया, आप अपने आइज़ मूव करवा सकते हो, वाइडनिंग योर विजन ऑफ योर फील्ड ऑफ विजन, मतलब उसमें आप आपका ये होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक जगह या एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आ सकती हैं, और आप अपने फील्ड ऑफ विजन जो है उसको आप वाइड कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका तवज्जो हटाएंगी, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें मतलब मिनिमाइज़ हो जाएंगी, आप उसको मतलब आपको नहीं आपका तवज्जो नहीं हटा पाएंगे। सम स्पीड रीडिंग मेथड आल्सो इन्वॉल्व टेक्निक लाइक चंकिंग। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्पीड रीडिंग में, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है। चंकिंग भी आप कर सकते हो। चंकिंग का मतलब ग्रुपिंग वर्ड्स टुगेदर। जो चीज़ें आपको नई नई नज़र आ रही है ना, जो वर्ड्स आपको इसमें ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये थोड़े नए हैं, ठीक है, उनको आप एक जगह पे इकट्ठा करके पढ़ो। तो जो वर्ड्स आपको न्यू नज़र आ रहे हैं या फिर जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको आप ग्रुप करोगे, फिर पढ़ोगे, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट, ठीक है। या फिर आप विजुअल स्पेन करते हो द नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन रीड इन अ सिंगल फिक्सेशन, कि आप एक ही टाइम में 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स पढ़ सकते हो। तो ये आपके अंदर इतने एबिलिटीज़ प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये जो मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ ना, इससे डेफिनेटली एमसीक्यूज़ आएंगे, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं कि स्पीड रीडिंग का फ़ायदा क्या है, इससे क्या होता है, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपने ये मिस नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर थर्ड है प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। प्रैक्टिस, स्पीड रीडिंग इज स्किल दैट रिक्वायर प्रैक्टिस। ज़ाहिरी बात है से आप स्पीड रीडिंग नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको जो है बार बार ये काम करना होगा, स्पीड रीडिंग करनी होगी, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेपर में अच्छे से अच्छा ये क्वेश्चन हल करोगे और आप जो है इसका जवाब दे सकते हो। बहुत सारे जो है कोर्सेज़ होते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऐप्स है, जो कि आपको स्पीड रीडिंग में फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ख़ुद का प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आप कितना पढ़ते हो। मैं आपको कहता हूँ, आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट भी स्पीड रीडिंग करोगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप बहुत ही बेहतरीन स्पीड रीडर बन जाओगे। एंड ये है कि पेपर में भी आपको आसानी होगी। और ये जो पेपर के लिए अगर आप पढ़ते हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि टेक्निक्स, फ़ायदे और व्हाट इज़ एक्चुअली स्पीड रीडिंग, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसके फ़ायदे क्या है, कब हम करते हैं, क्यों करते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आगे आएंगे। तो मैं आपको नीचे बताऊंगा, अभी एमसीक्यूज़ मैंने कुछ इसमें लिखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है।
अच्छा, नंबर 4 इज़ ट्रेड ऑफ्स। वाइल स्पीड रीडिंग कैन बी बेनिफिशियल फॉर क्विकली प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ जगहों पे ये तो बहुत फ़ायदे वाली बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इसके नुकसानात भी है। मतलब कुछ जगहों पे आपको स्पीड रीडिंग का जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बता दिया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ, बहुत ज़्यादा डीपली और एहतियात के साथ पढ़नी पड़ती है, तो वो आपने स्पीड रीडिंग के साथ नहीं पढ़नी, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि बहुत लगाव से जो है वो पढ़ना होगा ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस to find a balance between speed reading and comprehension to ensure you grasp the main ideas and key details। आपको ये पता होना चाहिए, इतना आपके जो है वो आपके पास स्किल्स होने चाहिए कि आप जब स्पीड रीडिंग करते हो और जब आप अगर कंप्रहेंसिवली पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ मतलब एहतियात के साथ पढ़ते हो और जब आप स्पीड रीडिंग करते हो, तो दोनों में अगर आप स्पीड रीडिंग करते हो तो आपको मतलब पता होना चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये कि स्पीड रीडिंग का जो है, जो ये टेक्निक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब हर बंदे का अलग स्टाइल होता है पढ़ने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर और आपके दिमाग के ऊपर, आपके काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपने प्रैक्टिस करना है। नीचे लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट स्पीड रीडिंग इज़ अ स्किल दैट कैन बी डिवेलप्ड विद प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस। ये एक स्किल है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपके साथ पैदाइशी तौर पे आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्किल है जो कि आप अपने अंदर ला सकते हो थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर स्पीड रीडिंग का जो स्किल है वो डेवलप होगा। ये इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल सिचुएशंस। मैंने वही पहले ही बता दिया है कि हर सिचुएशन में ये काबिल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ एहतियात के साथ पढ़नी है और आपके पास स्पीड रीडिंग का स्किल है, तो आप उसको स्पीड रीड भी करवा सकते हो और उससे भी आपको मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा उसको 10 मिनट में पढ़ता है तो आप उसको 5 मिनट 6 मिनट में भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास स्पीड रीडिंग के स्किल्स है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो वही चीज़ है कि यूजिंग अ पॉइंटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है कि आपको रीडिंग के बारे में, मतलब आपको रीडिंग का बता सकते हैं कि आप दोबारा कोई चीज़ ना पढ़ो। आपके पास कोई मतलब चीज़ है जिसकी वजह से आपको पता चले कि हाँ, यहाँ तक मैंने पढ़ा, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आया तो अब दोबारा वो चीज़ ना पढ़ो। अगर आपके पास कोई पॉइंटर है, आप उस जगह पे रोको, फिर आप उसके बाद पढ़ सकते हो। तो पॉइंटर ज़रूरी है ताकि आपका टाइम बच सके। मिनिमाइजिंग सब वोकलाइजेशन का मैंने पहले ही बता दिया कि आप वर्ड को रिपीट ना करो बार बार, या कोई वर्ड है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या बड़ा है तो आप उसको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझ में आया, दिमाग आपने लगाया, आपको नज़र आया, आपको पता है कि हाँ ये वर्ड है, बस आया समझ, छोड़ दो बाकी, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो पढ़ते हैं, स्लोली पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ा यहाँ पे मिनिमाइजिंग सब वोकलाइजेशन, तो इसमें कितना टाइम लगा। अगर मैं इसको जस्ट देख लूँ तो 1 भी सेकंड नहीं लगेगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 3 इज़ चंकिंग का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वर्ड्स को एक जगह पे इकट्ठा करके, ग्रुप करके पढ़ना, ठीक है। उससे भी आपको मतलब समझ आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ रीडिंग ईच वर्ड इंडिविजुअली, अगर आप एक एक वर्ड अलग अलग पढ़ते हो तो आप उसमें क्या करते हो कि जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, जिसका कोई ना कोई मतलब है, वो एक ग्रुप बनाओ उनका, वो वर्ड्स इकट्ठे करके पढ़ो और आपको मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। एक फिक्स मतलब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कैट सेट्स ऑन द मैट, ठीक है, यू कैन चंक इट इज द कैट सेट ऑन द मैट, ठीक है। तो ये द कैट सेट ऑन द मैट, ये आपको बताया जा रहा है कि इसमें आप 3 चीज़ों में पढ़ सकते हो। कि पहले आप पढ़ोगे द कैट सेट ऑन द मैट, तो ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन फिर आप पढ़ो कैट सेट मैट, तो फिर आपको ये 3 वर्ड आ गए कि जो बिल्ली है वो जो हम क्या कहते हैं, जो मैट कहते हैं, ठीक है, जिस पे बैठते हैं, तो वहाँ पे बिल्ली बैठ गई। तो इसी तरीके से मतलब आप वर्ड्स को छोटे छोटे करके
या फिर जो मीनिंगफुल वर्ड है जिसमें कैड है, सेड है और मेट है। ठीक है, 3 वर्ड्स आ गए हमारे पास, तो हमें मतलब समझ आया। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं चंकिंग। नंबर 4 स्कैनिंग और स्किमिंग है। तो स्कैनिंग और स्किमिंग तो हम वो तो सेकंड सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। स्पीड रीडिंग ऑफन इन्वॉल्व द टेक्निक ऑफ स्कैनिंग एंड स्किमिंग। स्कैनिंग क्या होता है? क्विकली स्कैनिंग अ टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक वर्ड। स्कैनिंग में आप जो ख़ास वर्ड्स होते हैं उसके मतलब आंखों के ज़रिए देखते हो, कोई जितने भी ख़ास वर्ड्स हैं उसको आप स्कैन करते हो। ठीक है, जैसे स्कैन करते हैं कंप्यूटर, मोबाइल। ठीक है, और स्किमिंग क्या है? ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व ग्लाइडिंग योर आइज ओवर द टेक्स्ट टू गेट अ जनरल आइडिया। स्किमिंग में आप पूरे टेक्स्ट के या पूरे पैराग्राफ से होके गुजरते हो और आप एक ख़ास आइडिया ले लेते हो, एक जनरल आइडिया लेते हो। आपको पता चलता है कि हाँ, ये जो पैराग्राफ है इस बारे में है। ठीक है, कंटेनिंग विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड, मतलब हर वर्ड के बजाय आपको जस्ट एक आइडिया हो जाता है स्किमिंग में कि इस बारे में है ये पैराग्राफ। बोथ टेक्निक्स कैन हेल्प यू क्विकली आइडेंटिफाई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बिफोर फोकसिंग एट ऑन मोर क्लोजली। दोनों टेक्निक से आपको पता चलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ आपको मतलब उस पैराग्राफ के बारे में पता चलता है। रिमेंबर दैट दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ स्पीड रीडिंग। ये कुछ एग्जांपल है, आगे हम पढ़ेंगे और इसके आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है आगे पता चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको एक पैराग्राफ बता रहा हूँ एज ए एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो उससे आई होप कि आपको समझ आ जाएगा कुछ ना कुछ। जैसे कि रेगुलर रीडिंग, मतलब रेगुलर जब हम एक पैराग्राफ आम तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्पीड रीडिंग नहीं करते, तो आपको पैराग्राफ दिया गया है। द सन वॉज सेटिंग ओवर द हॉरिजॉन कास्टिंग अ वार्म ग्लो अक्रॉस अ पीसफुल कंट्री साइड। ये इतना बड़ा जुमला जो है लिखा हुआ है कि सन जो है वो गुरूब हो रहा था और एक वार्म ग्लो दे रहा था। वो शाम में वो रेड सा नज़र नहीं आता, इसी तरीके से ग्लो दे रहा था। और कंट्री के जो मतलब एक जहाँ पे गुरूब होता है वहाँ सन गुरूब हो रहा था। ठीक है, अब इतना बड़ा जुमला लिखा हुआ है, तकरीबन 3 लाइन्स का है। अब आगे का जुमला है, बॉब सेट ऑन द पोर्च ऑफ हिज ओल्ड वुडन केबिन। बॉब एक बंदा है जो कि उसने एक लकड़ी का एक केबिन बनाया हुआ है, उसके पास बैठा हुआ है। लिसनिंग टू द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और क्या कर रहा है कि जो परिंदों की जो आवाज़ें हैं, जो चहचहाने की जो आवाज़ें हैं, ठीक है, उसको सुन रहा है। एंड रसलिंग ऑफ लीव्स, और जो पत्ते हैं उनकी शोर को सुन रहा है। ठीक है, एंड द जेंटल ब्रीज, और हवा कर रहे हैं वो सुन रहा है। अब ये जो सीन लिखा हुआ है ये भी मतलब काफ़ी बड़ा, तकरीबन 4 लाइन का लिखा हुआ है। ठीक है, ही टुक अ डीप ब्रेथ इनहेलिंग द सेंट ऑफ फ्रेशली कट ग्रास एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। ये क्या हो रहा है कि वो जो उसके आसपास घास हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं, तो उसके खुशबू में वो सांस ले रहा है। एट वॉज मोमेंट्स लाइक दीज मेड हिम अप्रिशिएट द सिंपल ब्यूटी ऑफ नेचर। और ये ऐसे कुछ लम्हात थे जिसने उसको नेचर की तारीफ़ करने पर मजबूर किया। अब ये एक ख़ास मतलब एक छोटी सी बात लिखी हुई है, लेकिन इतना बड़ा पैराग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें सिंपल ये कह रहा है कि सूरज गुरूब हो रहा था। बॉब जो है अपने केबिन के पास बैठा हुआ था और उसको फ्लावर्स और जो घास वगैरह थे उनकी खुशबू आ रही थी और उस खुशबू में वो सांस ले रहा था। और इस बात ने उसको नेचर या कुदरत की तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया। तो ये आप ऐसे में पढ़ सकते हो। ये आप टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको पता चलता है कि हाँ, इस तरीके से मैंने करना है। ज़्यादा डीप या ज़्यादा जो अननेसेसरी गैर ज़रूरी जो डिटेल्स है वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें से जो मेन वर्ड्स हैं ना, तो वो भी पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि अब हम नीचे इसका फास्ट रीडिंग वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मतलब अगर हम इसको फास्ट रीडिंग में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? द सन सेट ओवर द कंट्री साइड, सन गुरूब हो रहा था। कास्टिंग अ वार्म ग्लो, जो कि एक रेड कलर का वो दे रहा था, एक गर्मी टाइप दे रहा था। बॉब सेट ऑन हिज पोर्च, बॉब जो है वो अपने मकान पे या अपने जो केबिन वगैरह था उस पर बैठा हुआ था। लिसनिंग टू बर्ड्स चर्पिंग एंड लीव्स रसलिंग, और परिंदों की और पत्तों की आवाज़ों को सुन रहा था। ही ब्रेथ इन द सेंट ऑफ कट ग्रास एंड फ्लावर, वो घास और फूलों की खुशबू में सांस ले रहा था। मोमेंट लाइक दीज मेड हिम अप्रिशिएट द नेचर्स ब्यूटी, और इस हालत ने क्या किया, उसको नेचर की तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया।
अब ये देखो और आप ऊपर वो वाला पैराग्राफ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो 10 लाइन का है और नीचे वाला है 6 लाइन का, ठीक है। तो इस तरीके के जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, दोनों में आपको बात सेम समझ आती है, कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बात बिल्कुल सेम समझ आती है। लेकिन क्या होता है कि एक जो है वो स्पीड रीडिंग से आप पढ़ते हो, स्पीड रीडिंग में आप गैर ज़रूरी डिटेल्स को ख़त्म करते हो, ठीक है। और फास्ट रीडिंग या जो मतलब जो रेगुलर रीडिंग है उसमें आप सारी सब कुछ पढ़ते हो, ठीक है। तो ये होता है स्पीड रीडिंग और उसके टेक्निक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं और जो कुछ मैंने एमसीक्यूज़ लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ आएंगे। अच्छा जी, अब ये मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ, जिस तरीके के एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकते हैं और आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू आपको बताया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टेक्निक यूज्ड इन स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग में आप कौन सा टेक्निक यूज़ करते हो? जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई बताई, ठीक है, उससे तो कम से कम आपको इतना पता चल गया होगा और इस सवाल का जवाब दे सकते हो कि इसमें पहला ऑप्शन है कि प्रोनाउंसिंग वर्ड्स अलाउड वाइल रीडिंग। जब आप पढ़ते हो तो वर्ड्स को ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। तो बात सही है या गलत है? रीडिंग ईच वर्ड इंडिविजुअली विदाउट ग्रुपिंग, वर्ड्स को ग्रुप करके ना रीड करें, ठीक है। दूसरी बात, नंबर थर्ड इज़ यूजिंग अ पॉइंटर टू गाइड योर आइज़, पॉइंटर यूज़ करें ताकि आपको पता चले कि मैंने कहाँ तक पढ़ा। रीडिंग स्लोली एंड केयरफुली, स्पीड रीडिंग में तो हम ये करते ही नहीं है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो बिल्कुल करेक्ट है? दैट इज़ सी, कि आप पॉइंटर यूज़ करोगे ताकि आपको पता चले, आपसे जगह मिस ना हो, ठीक है। नंबर टू, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ स्पीड रीडिंग, स्पीड रीडिंग का प्राइमरी गोल क्या है, मेन मकसद क्या है? तो मेन मकसद उसका ये है, इंक्रीजिंग रीडिंग कंप्रेंशन, कि हम अपने रीडिंग स्किल्स को ज़्यादा तेज़ करें, ठीक है। या फिर ये कि रीडिंग एट अ फास्ट पेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, या हम तेज़ तो पढ़े लेकिन हमें जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ मतलब ही समझना है, ये मकसद है। या फिर नंबर सी, स्किपिंग इम्पॉर्टेंट डिटेल, या जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको हम स्किप करें, छोड़ दें, ये भी नहीं है। नंबर डी, बैलेंसिंग स्पीड एंड कंप्रहेंशन, इसमें ये है कि आप स्पीड को भी बैलेंस करो और जो चीज़ है उसके समझ को वो भी समझो, मतलब वो भी आपके समझ आना चाहिए। तो नंबर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू मिनिमाइज सब वोकलाइजेशन, कौन सा टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम सब वोकलाइजेशन को स्किप करते हैं या कम करते हैं? तो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? स्कैनिंग एंड स्किमिंग इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो हम सब वोकलाइजेशन नहीं करते। चंकिंग वर्ड्स टुगेदर, वर्ड्स को एक जगह पे जमा करके करते हैं। या यूज़ अ पॉइंटर टू गाइड योर आइज, या फिर रीडिंग साइलेंटली विदाउट वोकलाइजिंग द वर्ड्स। अब ये जो डी है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि हम खामोशी से पढ़ते हैं, वर्ड्स को जो है मुंह से नहीं बोलते लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सब वोकलाइजेशन में हम ये करते हैं। नंबर 4 में हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्कैनिंग एंड स्पीड रीडिंग, स्पीड रीडिंग में स्कैनिंग का क्या मकसद है? तो ये है कि रीडिंग ईच वर्ड केयरफुली, हम हर वर्ड को केयरफुली रीड करते हैं, नहीं करते, ठीक है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वर्ड्स, फ्रेजेस और इंफॉर्मेशन क्विकली, जो स्पेसिफिक जो ख़ास वर्ड्स है उसको हम जल्दी जल्दी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर क्या करते हैं, रीड रीडिंग पैराग्राफ मल्टीपल टाइम्स तो हम रीड ही नहीं करते, ये तो स्पीड रीडिंग में आता नहीं है। इनकरेज सब वोकलाइजेशन, इन सब वोकलाइजेशन भी हम नहीं करते, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी, ठीक है, कि जो ख़ास चीज़ें हैं उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लें और समझ लें, ठीक है। नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट स्पीड रीडिंग, स्पीड रीडिंग में कौन सा, स्पीड रीडिंग के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ट्रू है? इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर फिक्शन बुक्स नॉट फॉर एकेडमिक और प्रोफेशनल मटेरियल, मतलब ये आप सिर्फ कहानियों में इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोफेशनल जगहों में आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये गलत है, प्रोफेशनल जगहों में भी आप स्किल इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। स्पीड रीडिंग गारंटीज 100% कंप्रहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, स्पीड रीडिंग आपको मतलब जब आप स्पीड रीडिंग करोगे तो 100% आपको चीज़ समझ आएगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। नंबर सी, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल टू इम्प्रूव स्पीड रीडिंग, हाँ बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप स्किल आपके पास होगी तो आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको
स्पीड रीडिंग जो है आपकी इम्प्रूव होगी। नंबर डी आपको बताया जा रहा है स्पीड रीडिंग टेक्निक स्लो डाउन द रीडिंग प्रोसेस, नहीं ये भी नहीं है। तो इसमें जो बेस्ट है वो है नंबर 5। नीचे आपको ऑप्शंस भी जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो नीचे के 5 क्वेश्चंस और है, ठीक है, ये आपने देखने हैं और इसके जवाब आपने मुझे कमेंट्स में देने हैं, ठीक है। कमेंट्स में आपने जवाब देने हैं, जिसमें सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड वाइल स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग के दौरान आपने क्या नहीं करना है, कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वाइडनिंग योर फील्ड ऑफ विजन इन स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग में आप फील्ड ऑफ विजन कैसे अपना जो है वो ज़्यादा कर सकते हो, ये आपको ऊपर स्लाइड में भी मिल जाएगा जो मैंने पढ़ा है। नंबर 3 देखो, व्हाट इज़ विच रीडिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स क्विकली ग्लाइडिंग योर आइज ओवर द टेक्स्ट। कौन सा टेक्निक है जिसमें हम अपने आइज़ को टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ऐसे फेरते हैं और हमें पता चलता है, आइडिया लेते हैं कंटेंट का, ठीक है। And number 4 is what is the recommended approach for reading complex or technique material used to speed reading techniques। कौन सा जो है चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड रीडिंग के दौरान, ये आप पढ़ लें, ठीक है। ये 4 MCQs हो गए। नंबर 5 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग का फ़ायदा क्या है। तो ये 5 MCQs है और इसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इनके जवाब आपने मुझे देने हैं कमेंट्स में, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करूँगा। अगर आपके जवाब सही हुए तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। स्पीड रीडिंग आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम इस पर आगे और भी MCQs करेंगे और पढ़ेंगे। और इसमें भी अगर आपको कोई मसला है तो आप बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।